नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मेरा वार्ड मेरी सरकार, 5 सालों में क्या है नेताजी का विकास कार्य का कार्ड, ये जानने के लिए हम मौजूद है वार्ड नंबर 25 में। यहाँ के पार्षद है रवि महेश्वरी। आइए जानते हैं कि रवि महेश्वरी ने 5 सालों में अपने वार्ड में कितना विकास कार्य कराया। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वार्डवासी, जानते हैं इनसे। बताइए किस तरह का काम कराया आपके वार्ड में। रवि महेश्वरी ने बहुत अच्छा काम कराया है वार्ड 5 सालों में, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ काम बढ़िया कराया है, एक बार फ़ोन लगाओ तो आ जाता था और सब काम अच्छे हुए हैं। रोड बन गए हैं, हमारे जो रोड नहीं थे, सिर्फ अब ये नालियों की प्रॉब्लम है, ये भी उन्होंने बोला है कि करवाएंगे, आगे बात चल रही है। बस बाकी सब काम अच्छा है। और किस तरह का विकास कार्य करा आपके वार्ड में काम कराया गया? साफ सब काफ़ी समय से नहीं हुआ था, इन 5-6 सालों में कितना कार्य हुआ आपके विकास? कार्य बहुत सारा हुआ, साफ सफाई से लेके हर चीज़, मतलब जो पार्षद का दायित्व रहता है, किसी भी काम के लिए उनको बोला एक बार में काम हुआ है। रवि महेश्वरी का काम अच्छा। आप बताओ किस तरह का विकास कार्य हुआ? हमें तो इसके अलावा कोई दूसरा पार्षद चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम जब भी कोई बात करें, इनको कुछ भी अगर सवाल पूछे ना तो आदमी फट से बात सुनता है और फट से काम करता है। तो ऐसा आदमी चाहिए, तो फिर हमारे को दूसरे आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। इतना विकास कार्य करा आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में हमारा को जो भी दिक्कत होती है, हर बात समस्या सुनते हैं वो। हमारा जो भी काम होता है, किसी का भी जैसे बाज़ार में किसी का भी काम होता है, कोई भी अगर बोलता है, सारी बात वो सुनते हैं, बराबर आते हैं, ऐसा नहीं है, और काम करते हैं। अभी फिर चुनाव आने वाले आगामी में, अगर पार्टी उनको अगर टिकट देती है तो आप लोग वोट दोगे? हम तो दूसरे को चाहते भी नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को ऐसा ही आदमी चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए, बात सुनने वाला आदमी। कोई आदमी सुने ही नहीं, पता ही नहीं हो उसके, तो वैसा आदमी किस काम का। परेशानी तो नहीं है, बस जो पाइप का प्रॉब्लम है वही। और दूसरा ये है कि कचरा जो है वो प्रॉपर बाहर जाता नहीं है। उसके लिए बाहर लगवाने का था, उन्होंने लगवाया भी था, लेकिन वो पीने वालों ने जला दिया। तो फिर से कचरे के स्टैंड होने चाहिए, क्योंकि जब तक कचरा गाड़ी नहीं आती तब तक कचरा यहीं रहता है। तो कचरा का लिए बहुत लंबा जाना पड़ता है। तो उसकी इसकी शिकायत नहीं करी पार्षद की थी, उन्होंने लगवाया भी था, करवाया भी था, लेकिन वो किसी पीने वाले ने जला दिया, उसके बाद से वो लगानी है। और कचरा गाड़ी, मतलब आप सोचिए डिस्टेंस कितना लंबा है यहाँ से वहाँ तक जाने का, तो वो एक इशू है। बाकी 5 सालों में काम सब, हाँ, बाकी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है उन्होंने। अगर चुनाव में अगर फिर वोट अगर महेश्वरी को मिलता तो आप लोग वोट दोगे? बिल्कुल देंगे, उन्हीं को देंगे। क्यों नहीं देंगे, हमारा सब काम होएगा तो देंगे ही देंगे, देता ही है हमें। अच्छा है, हमारा काम सब करवाता है वो। को इस बार हम वोट देंगे। हाँ, वही बने हमारे। हाँ, नहीं, उन्होंने काम भी बहुत किया। ऐसे बात नहीं है, जब भी हम फोन 5 सालों में कितना काम कराया? पाइप अंदर करना है, बस यही परेशानी। हाँ जी, यही बाकी परेशानी। सब काम कराया उसने? हाँ, सब काम कराया। टूट गया, देखो है ना, वो टूट काम गया तो हमारा सभी हुआ अच्छे से। ये तो बहुत पहले रघुराज बाकी 5 सालों में काम तो कराया ना पार्षद? हाँ, कराया सर। और ये रोड भी देखो पूरा खुद गया, यहाँ से वहाँ तक बेकार हो गया सारा। तो रोड की शिकायत नहीं करी आपने पार्षद से कि भाई हमारा रोड खराब हो रहा है या नल से परेशान हो रहे हैं हम? हाँ, रोड कितनी बोला था, नल का तो ये ना टूट गया, देखो नल ये तो, और ये बाहर रहता ना तो सब ऊंचा नीचा करते तो सारा टूट गया, बीच में से निकल जाता वो, तो ये पत्थर रख के उसको दबा रखा अंदर। तो आपने शिकायत नहीं करी 5 सालों में? अरे कितनी दफे कर दिए, करा ही नहीं अंदर करवाना, ये पाइप हमारे नीचे। क्या नाम है आपका? बहुत कराया, ऐसी बात तो नहीं कि उन्होंने नहीं कराया, जो बोलते थे वो तो करते ही थे, पर फिर भी करना चाहिए ना, जो चीज़ के लिए बोलते हैं वो तो किस करते। चीज़ की परेशानी आपके वार्ड में आ रही है? ये वार्ड में देखो, ये लेटरिन बाथरूम देखो, हमारे लेटरिन बाथरूम इतने गंदे रहते हैं, पानी की ये समस्या, ये पाइप है इसको अंदर नहीं करा, इसको ऊपर है, बच्चे लोग आते हैं, चलते गिरते, ये भी परेशानी है। मोहल्ले में कोई झाड़ू वाली नहीं आती, कोई झाड़ू नहीं लगवाते, अपन को पैसा देना, अपन को यही लगवाना है। अब किसको देंगे, हम तो किसको देंगे, हम तो किसी को नहीं देंगे। मैंने तो बोल दिया, हमारे परिवार से जाते हैं, मेरे तो 10-12 बोर्ड है, वो तो मैं किसी को नहीं दूँ। मेरी बहू का राशन कार्ड नहीं बनाया, मेरे बच्चा काम नहीं करता है, तो उसके लिए राशन कार्ड के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा, तो बस मैंने तो बोल दिया वोट देने ही नहीं। हमारा राशन कार्ड मेरी बहू का नहीं बनाया, मेरा लड़का ये काम करता है, राशन कार्ड के लिए इतना भाग के गए, बोले बनेगा नहीं बना, पर मैं तो ना वोट नहीं देना। काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा बारिश के अंदर जल भर जाता है और नाली की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आज 5 साल हो गए, हम बोल के थक गए, लेकिन नाली निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। जब चुनाव होते हैं तब ये सभी पार्षद न जाने कितने वादे करते हैं, मगर हमारे 25 नंबर वार्ड में काजू मार्केट आता है और काजू मार्केट की दशा इन 5 सालों में जितनी बिगड़ी है कभी नहीं बिगड़ी है। यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, उसके बाद बरसात में पानी भरा हुआ रहता है। पीछे उनके कार्यकाल में, रवि कार्यकाल ने घुमटियाँ जो है काजू मार्केट में ला के रख दी, हमारी दुकानें पीछे आ गई। तो
वैल्यू गुमटियों की बढ़ गई और हमारी दुकानों की वैल्यू कम हो गई। और नगर पालिका कोई ध्यान देती नहीं है। पार्षद महोदय ने कभी हमारी बात सुनी नहीं और कभी जानते ही नहीं कि पार्षद है कौन। कार्जू मार्केट के जो यहाँ के इस वार्ड के जो पार्षद हैं, उन्होंने मेरे निगाह में तो एक भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। कार्जू मार्केट की जो पीछे की जो दुकान है 1 अगस्त 1990 को गिरी थी। जब से लेकर आज तक मार्केट की हालत खस्ता है। ना तो हमने कई बार नगर पालिका में आवेदन लिख के दिया, पार्षद को भी हमने मोबाइल से अवगत करा दिया गया कि यहाँ की नाली बनाई जाए। बरसात का जब पानी आता है दुकानों में 1-2 फीट पानी भरा रहता है। इससे दुकानदारों को, आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और रही सही बात, इस मार्केट में चारों तरफ सड़कें पूर्व में थी, आज से 15-20 साल पहले, वो सड़कें अभी तक नहीं बन पाई है। नाली अभी तक खुद ही पड़ी है। पूरा हमारा कार्जू मार्केट क्षतिग्रस्त पूरा हो चुका है। कहने के बावजूद तो कोई काम नहीं करता है। पार्षद ने भी आके झाँका तक नहीं है। जो भी समस्या होती है हम रवि भैया के पास फ़ोन लगा देते हैं, वो तुरंत हल हो जाती है। कोई भी परेशानी नहीं होती साहब, कोई शिकायत नहीं उस व्यक्ति से। हमको आधी रात को भी जाके खड़े होते हैं तो वो तुरंत साथ में आ जाते हैं, उस काम को करवा देते हैं। कभी कोई निजी पैसा उनकी जेब से भी लाए, कोई काम करवाना पड़े तो करवा देते हैं। वार्ड में कितना विकास कार्य करा है? जो भी हमारे समस्या है सारी सब विकास है साहब, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। नल पानी व्यवस्था सारी सब चीज़ें हैं। छोटे अंदर करवाओ, वो करवाए नहीं। लेटरिन के इधर उन्होंने बोले थे हम पत्थर लगाएंगे, वो नहीं लगवाए। किस तरह से आप लोग परेशान हो रहे हो? ये पाइप से बहुत परेशान हो गए हम, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह सब इस पे से ही निकालते फिर लोग बाग। तो आप जी के टाइम का करा हुआ है जी, और कुछ भी नहीं करा है। 5 सालों में कभी आया भी नहीं जी? ना आया तो है, 1-2 बार लेटरिन ठीक करा गए थे, उसके बाद नहीं करा है। और सड़क, नल, बिजली, किसी योजना का लाभ वार्ड वासियों को दिलाया गया? कोई नहीं दिलाया। सड़क तो देख लो खुद रही है आपके सामने। बोला वो तो काम कराया उसने, क्या जो भी उससे होने लायक था। अब उसके अपन ज़्यादा वो कर रहे हैं। क्या काम कराया वार्ड में? अब ये जो भी लेटरिन का सब करवाना, ये करवाना, और तो क्या कराएगा। कुल मिला के सारा काम अच्छा करा 5 साल? हाँ, 5 साल। आइए इनसे जानते हैं कि 5 सालों में इन्होंने अपने वार्ड में कितना विकास कार्य कराया। महेश्वरी जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। महेश्वरी जी बताइए, आपके विकास वार्ड में कितना विकास कार्य कराया? नमस्कार। सबसे पहले देखिए, जब से परिषद आई थी हम लोग ये देखते थे कि हर जगह हमको वार्ड में विकास करना। जैसे हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष नगर पालिका पप्पू जी जैन और हमारे जो विधायक हैं, कर्मठ विधायक, जिन्होंने जो शहर में और हर जगह जो अपने विकास के कार्य किए, उसी के देखते हुए और वार्ड की जो मेरी जो जनता है उनका जो भरपूर प्यार था। मतलब सभी जगह हमने देखिए सीवर लाइन का कनेक्शन कर दिया। सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी की, तो उसमें भी हमने हर घर घर नल कनेक्शन किए। उसके अलावा जो वार्ड में सड़कें का भी बहुत बड़ा एक वो विकराल था, उसको हमने सब जगह, हर वार्ड में पूरा सड़कें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, जो सीसी थी हर गली में, मेरे आपको दिखाऊं तो 35 नंबर की जो मेरी 9 गलियाँ है। उसके अलावा बंगला नंबर 49 में है। फिर हमारा राम गली के पीछे के लाइन है, वंदना खंडेलवाल जी उनके पीछे जो मार्केट है उसका पूरा सीसी हुआ। और हर जगह जितना से ज़्यादा जो प्रयास था, अभी आपने देखा है कि जो अटल सभागृह बना, तो एक बहुत ही सुंदर जो नीमच का एक मॉडल रूप होता है वो हमने बना के दिया है पूरे शहर की जनता। उसके पास में आप देखेंगे तो वात्सल्य भवन, जो सबके एक शादी के लिए बहुत अच्छा एक बनाया गया कि जो हर आदमी, हर वर्ग के लिए, कि उनको एक एक निर्धारित शुल्क पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो नगर पालिका पूरी परिषद के द्वारा दी गई, वो हमारे द्वारा दी गई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो गांधी वाटिका में भी अच्छा विकास हुआ है कि एक शेड का निर्माण हुआ, लोगों के लिए आवाजाही थी तो पूरा उसमें विकास हुआ। फिर शौचालय जो बने हुए हैं मेरे वार्ड में, उसमें भी आप देखेंगे कि हर जगह अच्छे शौचालय बनाकर जो लोगों को एक मूलभूत सुविधा होती है कि आपको राशन कार्ड के लिए भी कोई तकलीफ़ थी तो हमने उसमें नाम जुड़वाना, फिर आपका पेंशन दिलवाना, फिर आपका देख लेते हैं कि शादी होती है तो उनका कोई बर्थ बनाना, अगर मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो संपूर्ण कार्य पूरी परिषद के द्वारा, मैं पूरी परिषद को धन्यवाद दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि सभी के अगर काम होना है तो पूरा सबके सहयोग से ही होता है। मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। 5 सालों में जो एक पार्षद का जो दायित्व बनता है, उस पार्षद के नाते आपने अपने वार्ड में जो काम कराए हैं वो सराहनीय है। कई लोग आपसे नाराज़ भी हैं, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए क्या होता है कि आप 100% तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कहीं जैसे 10 में से 9 काम हो जाते, एक आध काम रुक जाता है। तो मेरा यही रहता है कि हमने हमारे जितने भी बड़े नेता हैं सबसे यही सीखा है कि जितना ज़्यादा हो सके हम नीचे तक फैलें, सबका कार्य करें। पर कुछ एक कार्य नहीं होता है, पर मैं चाहता हूं कि आगे भी कभी होगा, मौका मिलेगा या जो भी हमारा आएगा तो हम लोग उनके सारे काम करें। जैसे ज़्यादातर विकास के कार्य तो हमारे द्वारा पूरी परिषद के द्वारा किए गए हैं। कहीं कहीं कुछ समस्या होती है, जैसे अपन भी देखते हैं परिवार में कुछ मनमुटाव रहता है, छोटा बहुत है, तो यह परिवार है।
तो मनमुटाव होगा तो मैं उसकी पूर्ण कार्य करूँगा। जैसे आपके द्वारा मुझे पता लगा कि कोई कोई नाराज़ है, कोई कोई, बाकी ज़्यादातर विकास कार्य हुए तो सभी अपने से खुश भी हैं और कुछ मैं जानता हूँ कि कोई नाराज़ होंगे तो, पर मेरे हिसाब से कि हमने उनके लिए पूरा प्रयास किया है और कुछ कमी रहेगी तो उसको आगे और करेंगे। पार्टी अगर आपको दोबारा पार्टी टिकट देती है और जनता आपको सराहती है तो क्या लगता है आपको कि आपको इस वार्ड के आगे और बढ़ने की संभावना है? देखिए, संगठन सर्वेपरि कि अगर संगठन को लगता है कि ये दायित्व मैं और निर्वाह करूं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आगे संगठन के ऊपर है कि अगर उनको लगता है कि नहीं ये आपको आगे फिर विकास करवाना है, फिर कमल खिलाना है, तो मैं देखूँगा। मतलब आगे मैं क्योंकि मेरी जनता है और मुझे यहाँ से जो प्यार मिला है वो कहीं नहीं मिला। जैसे कि मेरा वार्ड जो है कि हार्ट ऑफ द सिटी है, मतलब नीमच शहर का आप कह सकते हैं एक दिल है। यहाँ आप देखिए कॉमर्शियल भी है, बहुत दुकानें हैं, उसके अलावा हमने देखा कि जो हमारी जनता है तो मतलब जो हम सबका काम किया तो सभी का प्रेम और स्नेह बहुत मिला। तो अगर कभी पार्टी अगर तय करेगी तो मैं देखूँगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 25 के पार्षद, भाजपा के पार्षद रवि महेश्वरी जी, जिन्होंने बताया कि इनका जो वार्ड है वो नीमच के 40 ही वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है और पूरे वार्ड में इन्होंने पूरा विकास कार्य कराया। जो एक पार्षद की दायित्व बनता है वो इन्होंने पूरी तरह से अपना फ़र्ज निभाया है और आगे भी अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो ये जनता के लिए आधी रात को तैयार रहेंगे। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली साकी, ये खास रिपोर्ट।